रिश्तों की अहमियत सब भूल से जा रहे हैं। बहुत सही कहा गया है, जो जाहिर करना पड़े वो दर्द कैसा, और जो दर्द समझ ना सके वो हमदर्द कैसा। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और आज का राशिफल यानी कि 1 सितंबर के इस विशेष एपिसोड में, आज इस एपिसोड को शुरू करने से पहले थोड़ा सा आप सभी से विनती करना चाहूंगा, या ये कहा जाए अपना स्वार्थ व्यक्त करना चाहूंगा। लगभग 3 सालों से 3 वर्ष हो चुके हैं आज का राशिफल आपको हर रोज दे रहा हूं, और इसी के साथ में यही कोशिश करता हूं कि आपके जीवन में हर रोज एक सकारात्मक बदलाव ला सकूं, एक सकारात्मक जानकारी आपको पहुंचा सकूं। फिर वो चाहे आपके जन्म कुंडली के अंदर योग हो, या आपके आने वाले व्रत पर्व त्योहार हैं उस पर जानकारी हो, मुहूर्त हो, विशेष उपाय हो, सभी को लेकर के जानकारी लगातार आपको देने का प्रयास करता हूं। और यहां पर स्वार्थ बस इतना ही रहेगा कि आपसे मैं ये आशा करूंगा कि आप इस एपिसोड को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, इसी के साथ में अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचांग से। तारीख 1 सितंबर 2024 है और दिन रविवार का है। विशेष उपाय में आज मैं आपको बता रहा हूं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए 34वां यंत्र अंगूठी क्या काम करती है। इस जानकारी के लिए इस एपिसोड के अंत तक जरूर बने रहिएगा। फिर बात करते हैं पंचांग की। तो संवत 2081 का भाद्रपद कृष्ण पक्ष चल रहा है, चतुर्दशी तिथि रहेगी। ये कहा जाएगा कि 1 तारीख की रात जो होती है, यानी कि लगभग 5:22 तक हम कहेंगे, जब कैलेंडर में 2 तारीख लग जाएगी और कैलेंडर में 2 तारीख लगने के बाद में सुबह के 5:22 होंगे, वहां तक चतुर्दशी तिथि बनी रहेगी। आश्लेषा नक्षत्र रहेगा रात के 9:49 तक, जिसके पश्चात मघा नक्षत्र आरंभ होगा। तो वहीं चंद्रमा आज के दिन कर्क राशि में 9:49 तक विराजमान रहेंगे, और जिसके पश्चात वो सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। अब राहुकाल की अगर बात कही जाए तो दोपहर के 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक का समय यह राहुकाल है, और इस समय में कोई भी विशेष यात्रा हो, कोई बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यहां साइन करने की बात हो, कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन में पार्ट लेने की बात हो, तो इन सभी चीजों से परहेज कीजिएगा 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक दोपहर के। पर आपको जो शुभ समय मिल रहा है, जिसे हम शुभ चौघड़िया मुहूर्त कहते हैं, तो वो आज के दिन 2 बार प्राप्त होगा, जिसमें ये सभी कार्य किए जा सकते हैं। और वो है 9:21 से 12:21 तक, और फिर से दोपहर में 1:51 से 3:21 तक। अब ऐसे में पूर्व और उत्तर दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा। तो वहीं पश्चिम दिशा, नैऋत्य दिशा और ईशान दिशा, नैऋत्य को आप कहेंगे साउथ वेस्ट, ईशान दिशा को कहेंगे नॉर्थ ईस्ट। तो इन दिशाओं में अगर आप यात्रा करने वाले हैं तो दिशाशूल दोष का परिहार करते हुए घी खा करके या सूंघ करके आप अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। फिर बात करते हैं सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो संख्या दाम योग, शश महापुरुष योग, अनफा योग, वरिष्ठ योग, उभयचर योग और सफल अमल कीर्ति योग का आज के दिन आपको साथ मिल रहा है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में कौन से राजयोग हैं, क्या दुर्योग हैं, जीवन का गोल्डन टाइम पीरियड कब आएगा, जो ग्रह आपकी कुंडली में नीचस्थ हैं, या ये कहा जाए जो आपके लिए परेशानियां पैदा कर रहे हैं, तो उन ग्रहों के लिए क्या उपाय किया जा सकता है। चाहे मैं यही मानता हूं कि हर इंसान के पास में लाखों करोड़ों रुपए नहीं हो सकते कि वो अनुष्ठान कराए, बड़े पुजारियों को बुलाए, बड़े हवन कराए, पर छोटा सा दान कर, कोई मंत्र का जाप कर अपने लिए उस समय को बेहतर बनाने का प्रयास अवश्य कर सकता है। और इसी प्रयास में मैं आपके लिए सहायक सिद्ध होना चाहता हूं, और इसके लिए संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। अगर आप भी ये सभी बातें जानना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि रुद्राक्ष अगर पहने तो कौन सा पहन सकते हैं, अगर रत्न पहनना है तो कौन से रत्न आपके लिए बेहतर सिद्ध होंगे, क्या दशा चल रही है उसका परिणाम क्या मिलेगा, ये सभी जानकारी आपको संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका में मिलती है। अब संपूर्ण जब कहते हैं तो संपूर्ण का मतलब है कंप्लीट, और कंप्लीट इस वजह से क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी अनुसार, न्यूमरोलॉजी, लाल किताब, तीनों ही अनुसार आपको प्रेडिक्शंस मिलते हैं, एनालिसिस मिलती है, और साथ ही साथ में उपाय मिलते हैं। अगर आप अपने और अपने परिवार के लिए, खास तौर पे बच्चों के लिए अगर जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं तो संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका हमेशा याद रखिएगा, और अगर जल्द से जल्द मंगवाना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं।
चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव से 4th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, जो रात को 9:49 पर 5th हाउस में प्रवेश करने वाले हैं। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स ओवरऑल 67% इस समय में सपोर्ट देगा। पर इस बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा, ऐसे समय में माता जी की सेहत को लेकर के कोई ना कोई परेशानी जरूर आपके सामने आ सकती है। कोई ऐसी परेशानी कि सिर दर्द हो रहा है, बदन में दर्द है, पीठ में दर्द है, लगातार कोई ना कोई चीज की परेशानी इस समय में आपको डॉक्टर के चक्कर अवश्य कटवा सकती है। यहीं व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोग हैं तो इस समय में थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिएगा कि अपनी जुबान पर मिठास की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं सीधा कह देता हूं, मैं स्पष्टवादी हूं, बहुत अच्छी बात है, पर इस समय में स्पष्टवादी बनना आपके लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। कोई इंसान आपके साथ में काम करने के लिए आतुर था, पर आपके इस रवैये के कारण आपसे दूरी बना सकता है। जो पैसा आ सकता था, हाथ में था, वही हाथ से वापस छिन सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसे समय में अपनी सीनियर्स की नाराजगी भी आपको सहनी पड़ सकती है। तो वहीं जो यंगस्टर्स हैं, आपको यहाँ पे छोटी सी बात कहूँगा कि ऐसे समय में अपनी तुनक मिजाजी है या अपनी जो इच्छाएं हैं, आप जानते हैं कि इच्छा आउट ऑफ बाउंड है या फिर ज़रूरी नहीं है अभी, पर उसके लिए अपने परिवार को फोर्स करना, अपनी किसी ना किसी कारण बात को मनवाने का प्रयास करना, ये इस समय में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी परेशानियां लेके आ सकता है। या ये कहें कि आप एक परेशानी लेकर के गए हैं, 100 अपनी कमियां सुन करके वापस लौटेंगे और इस कारण बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर आ सकता है। इस बात का ध्यान रखते हुए आज के दिन खाकी ब्राउन कलर अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए शुभ साबित होगा। शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा है 3rd हाउस में, पर यहां पर विपत्त तारा का साथ है। अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखिए 75% पॉजिटिविटी है और ये पॉजिटिविटी रात को 9:49 तक रहेगी, जिसके पश्चात यही चंद्रमा आपके लिए आ जाएगा 4th हाउस में। अब वहां के लिए परेशानियां कुछ अलग होंगी, पर मेजॉरिटी जो आपका दिन पॉजिटिव है। ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस जो है उसको बढ़ाइए, अपने आप को मोटिवेट कीजिए। सुबह उठते हैं, कांच में देख करके खुद को कहिए कि आज के दिन मैं सिर्फ जीतने वाला हूं। अपने माइंड को इस तरीके से सेट कर लीजिए कि यहां पर जो भी चैलेंज आएगा उसमें मैं जीत जरूर हासिल करूंगा। और इसी के कारण यहां पे देखने को मिल सकता है कि कॉन्फिडेंस जो है वो जब आपका एलिवेट होगा, आपके काम में, आपकी परफॉर्मेंस में वो कॉन्फिडेंस जरूर झलकने वाला है। शानदार तरीके से फायदा मिल सकता है। खास तौर पे ऐसे समय में जो इंसान आपको प्रेशराइज कर रहा है, आपको डरा रहा है, वही इंसान इस समय में अपने कदम पीछे ले लेगा और ये सिचुएशन आपके लिए पॉजिटिव बन सकती है। अब ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि बातूनी भी आप बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अपनी बातों को इधर उधर कह देना, अपने दिल को हल्का करने का प्रयास कर लेना। अब चाहे वो कोई रिश्तेदार हो, कोई पड़ोसी हो, कोई दोस्त हो, यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि बहुत सोच समझ करके बातें कीजिएगा। आप यहां पर बात किए हैं, रिकॉर्ड होकर के जिसकी बात हो रही है उसी के पास में वो मैसेज पहुंच जाएगा। यह आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे समय में आंखें बंद करके किसी पे विश्वास करने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। यहीं पे रात का समय जो है 9:49 के बाद में, क्योंकि जब आप घर आ चुके होंगे, फिर ये बात का ध्यान रखिएगा कि दाम्पत्य जीवन में इस समय में छोटी सी बात, ये कहा जाए चिंगारी जो थी, चिंगारी आग बन सकती है आपके रवैये के कारण। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर ऐसी कोई समस्या दिखती है तो वहां पर शांत रह करके हट जाना बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मिथुन राशि के और आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा है। जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 30% सपोर्टिव थी और यही सिचुएशन रात को 9:49 के बाद में आपके लिए 75% पॉजिटिव होगी। घर परिवार का सुख फिर भी देखने को मिलेगा, पर इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि मेजॉरिटी जो दिन है वो 2nd हाउस के चंद्रमा में है, जहां पर अपनी बातों को सामने रखने से जो आप प्रयास कर रहे थे, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे आपको यहां पे रिजल्ट मिलना चाहिए, वो नहीं हो पाएगा। कोशिशें बहुत थी, प्रयास बहुत अच्छा था, पर सामने वाले को कन्विंस कर लेने की शक्ति इस समय में आप में नहीं है और इस बात को मान करके चलिएगा। कॉन्फिडेंस इसी कारण से ये कहा जाए कि झुटलाया हुआ कॉन्फिडेंस है, खोखला कॉन्फिडेंस है। किसी ने चने के झाड़ पे चढ़ाया और आपने समझ लिया अपने आप को कि सबसे बेहतरीन है, और यही बात इस समय में आपको जमीन पर गिराने का काम कर सकती है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। ऐसे समय में कंफ्यूजन है, इरिटेशन है, ये हावी ज़्यादा रहने वाले हैं
और कहीं ना कहीं यंगस्टर्स अगर इस समय में प्लान कर रहे हैं लॉन्ग ड्राइव पे निकलने का, फ्रेंड्स के साथ में कहीं पार्टी करने का, खास तौर पे परहेज कीजिएगा। इस समय में जाएंगे आप, खर्च भी आप करेंगे, बेइज्जती भी आपकी होगी, परेशानी भी आपको उठानी पड़ेगी, मज़े बाकी सब करेंगे, और ये कहीं से भी आपके लिए फेवरेबल नहीं है। इस बात को मान करके चलिएगा। गृहिणी भी ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आपको जो पैसे मंथली दिए जाते हैं घर खर्च चलाने के लिए, इस समय में कहीं ना कहीं उसका चोरी हो जाना, मिसप्लेस कर देना, या फिर स्पर ऑफ द मोमेंट में आकर के उसको खर्च कर देना, ये इस समय में बहुत बड़ी आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। ये कहा जाए कि जो बातें नॉर्मल होती थी पेरेंट्स के बीच में और हस्बैंड वाइफ के बीच में, वो इस समय में काफ़ी ज़्यादा उग्र हो सकती हैं। इस बारे में ध्यान देते हुए खर्चों पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कर्क राशि की। तो आपके लिए राशि भाव में चंद्रमा है इस समय में, तो वहीं प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए 75% पॉजिटिविटी की है, पर यही सिचुएशन आपके लिए 9:49 रात के समय में सेकेंड हाउस में चंद्रमा आएगा, जहां पर ये सिचुएशन जो हम 75% बोल रहे हैं पॉजिटिविटी की, वो गिर करके 25% सपोर्ट पर आ जाएगी। अब मेजॉरिटी जो समय है फर्स्ट हाउस का चंद्रमा है, यही कहा जाए कि लगभग 21 घंटे आप फर्स्ट हाउस के चंद्रमा में ही अपना समय बिताने वाले हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस समय में प्लानिंग बहुत शानदार करनी है कि आने वाले 2 दिन जो हैं, यही कहा जाए 4 तारीख की सुबह तक क्या काम हो जाना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए है, किन को फंड्स पहुंचाने हैं और कहां से फंड्स आने हैं, किन के लिए आपको यहां पे कॉल लगाने की ज़रूरत है, ये सभी चीज़ों को पहले से ही प्लान करके चलना बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। और यहां पे आपकी प्लानिंग भी बहुत एवन रहने वाली है। ऐसे समय में अपने स्टाफ को खास तौर पे सबसे ज़्यादा ट्रेन करने का काम कीजिए, उनको एक्सपीरियंस देने का काम कीजिए, उनको एक्सपोजर देने का काम कीजिए, ताकि जब आप उपस्थित ना हो तो आपकी गैर मौजूदगी में वो ढंग से आपके काम को आगे बढ़ा सकें, चला सकें। ऐसे ही समय में सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति भी होगी, तो मान सम्मान भी इस समय सोसाइटी में अवश्य मिलने वाला है। खास तौर पे अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हैं, पब्लिक फिगर हैं, कोई पॉलिटिशियन है, या इस समय में ये कहा जाए अपनी सोसाइटी की भलाई के लिए आप कोई भी प्रयास करते हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन अवश्य मिलने वाला है। कोई ना कोई ऐसे टॉपिक पे बात करना, ऐसी सेंसिटिव चीज़ की ऊपर आपकी जो नज़रिया, आपका पर्सपेक्टिव है, उसको अगर आप बोलते हैं तो यहाँ पे वो काबिल तारीफ़ अवश्य ही रहने वाला है। यंगस्टर्स जो हैं, आप इस समय में हेल्थ वाइज बहुत शानदार समय गुजार रहे हैं, और उसके साथ में ही ये कहूँगा कि अगर कोई टूर्नामेंट खेलने वाले हैं तो अवश्य वहाँ पर इस समय में आपके परफॉर्मेंस को ज़रूर रिकग्नाइज़ आपके जो सीनियर्स हैं और जो सिलेक्शन कमेटी है वो रिकग्नाइज़ ज़रूर करेंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। 67% ही सिचुएशन सपोर्टिव है, पर इस बात का ध्यान दीजिएगा रात को 9:49 पर फर्स्ट हाउस में चंद्रमा आएगा, और वो सिचुएशन लगातार 4 तारीख तक चलने वाली है सुबह तक। यानी कि 4 तारीख को सुबह 9:30 बजे के लगभग तक आपको पॉजिटिव टाइम पीरियड मिलेगा, जहां पर जो गवाया है उसको वापस पाने का मौका मिलेगा। और इसके लिए अपने आप की कमर कस लीजिए। आज का समय जो है थोड़ा सा सोच समझ करके बातें करने का है, क्योंकि यहाँ पर आप गुस्सा हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं और अपनी ज़ुबान पर काबू नहीं रख पा रहे हैं। ये कहा जाए कि इतना इल इफेक्ट देख लिया है, इतनी हर किसी से दुश्मनी देख ली है कि अब किसी भी चीज़ के ऊपर कवर नहीं है, किसी भी चीज़ के ऊपर कोई रोक नहीं है, बंदिश नहीं है, जिस कारण से जो मन में आता है वो कह देते हो, और ये समय इस कारण से परेशानी का बन सकता है। यहाँ पे खास तौर पे जो व्यापारी है, इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अनेकों ऐसे कस्टमर होंगे आकर के ऑर्डर देते हैं, फिर ऑर्डर कलेक्ट नहीं करते, बहुत समय तक इंतज़ार कराते हैं, फिर आकर के ऑर्डर लेते हैं। ऐसे इंसान के आज के दिन वापस सामना होने वाला है, पर वहाँ पर अपने आप को शांत रखिएगा। पैसा आता है, देरी से आता है, इस बात को समझते हैं, पर आता है। इस रास्ते को बंद करने की गलती यहाँ पे मत कीजिएगा। ऐसे ही समय में यंगस्टर्स जो हैं खासतौर पे इस बात का ध्यान दीजिएगा, दूसरों के लिए लड़ लेना, दूसरों के लिए यहाँ पे परेशानियाँ उठा लेना, गवाही दे देना कि नहीं मेरा दोस्त ऐसा नहीं हो सकता, इन बातों से बच करके चलिएगा। आप बड़े ही यहाँ पर ये कहा जाए कि बहुत ही अच्छा भाई बनने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा दोस्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, पर इस बात को समझ नहीं रहे हैं कि दोस्त की गलती पर उसको छुपाना आप कहीं ना कहीं बड़ी गलती की ओर उसको प्रेरित कर रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ऐसे ही समय में रैश ड्राइविंग करना,
बाइक चलाते हैं तो बहुत ही रफ तरीके से चलाना, ये इस समय में आपके लिए दुर्घटनाओं को आमंत्रित करने वाला सिद्ध हो सकता है। कितना भी एक्सपीरियंस ड्राइवर हो, हर इंसान की आदत यही होती है रोड पर कि मैं गाड़ी चलाता हूं, तुम जानते नहीं हो। अरे हर किसी को आती है चलानी, पर जब कभी गाड़ी खराब हो जाती है, कहीं पे टकरा जाती है, किसी और का नुकसान कर देती है, फिर वो ड्राइवर कहता है मेरी नहीं, उसकी गलती थी। गलती हमेशा दूसरों की होती है। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आपकी रैश ड्राइविंग जो है वो आपके लिए भारी पड़ सकती है। चाहे पुलिस केस की बात हो, कोई सामने बहुत ज़्यादा चोटिल हो जाए, इन कारणों से आपके ऊपर बहुत बड़ी परेशानी आ सकती है। इस समय से गुजरना ज़रूरी है। यहीं पे ग्रीन कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ साबित होगा, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं, और यही 11th हाउस से 12th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे रात को 9:49 पर। मेजॉरिटी दिन पॉजिटिव है, ये कहा जा सकता है 75 to 80% तक पॉजिटिविटी मिल रही है, जिस कारण से व्यापार में शानदार इस समय में तेजी देखने को मिलेगी। पर कहा जाता है ना, जितनी जल्दी से ऊपर जाते हैं उतनी जल्दी से नीचे गिरते हैं। वही चीज़ इस समय में है कि इमोशनल इंस्टेबिलिटी जो है वो यहां पर लॉस पकड़ा सकती है। तो इसके लिए इमोशनली अपने आप को डिस्टेंट रखिए, पर प्रैक्टिकल बनकर के अपना काम कीजिए। व्यापारी हैं तो इस बारे में ध्यान सबसे ज़्यादा दीजिएगा। इमोशनल होकर के दोस्त है, फ्री में सामान पकड़ा दिया कि नहीं तुम बाद में पेमेंट कर लेना, ये इस समय में घातक सिद्ध हो सकता है। सामान भी चला गया, पैसा भी नहीं आया, उसके बाद में पीछे घूमते रहेंगे, समय बर्बाद करेंगे। इससे बच करके चलिएगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय में ये देखने को मिलने वाली है कि इस समय में लिविंग स्टैंडर्ड में आप अवश्य कोई ना कोई सुधार करेंगे। कोई ऐसी चीज़ की खरीदारी, कोई इलेक्ट्रॉनिक की खरीदारी अपने घर में अवश्य करने वाले हैं, जिससे घर का रहन सहन का स्टैंडर्ड बेहतर होगा। यंगस्टर्स जो हैं, यंगस्टर्स भी ऐसे समय में अपनी किसी ना किसी तरकीब से पैसा कमा करके घर ज़रूर लेके आने वाले हैं। यहाँ पर गृहिणी है तो हर तरीके से जो आप प्रयास कर रहे हैं अपने घर की सुख सुविधाओं के लिए, घर में हर किसी का मन रखने के लिए, दिल को खुश करने के लिए, वो यहाँ पर आपके लिए ज़रूर सबसे भी फिटिंग रहेगा। पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ये जो समय है रात को 9:49 के पश्चात, वहाँ पर घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, खास तौर पे आपके ससुर जी हैं, पिताजी हैं, उनके साथ में किसी ना किसी बात को लेकर के ये कहें कि आप वापस कहेंगे कुछ नहीं, पर उनकी कही बात का वापस जो है वो विरोध है, वो अपने हस्बैंड के पास में जाकर के, माता जी के पास में जाकर के जरिंग करेंगे, और ये परेशानी आपको यहाँ पर लगातार देखने को मिलने वाली है। इस बात का ध्यान अवश्य दीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 10th हाउस में, और यही 10th हाउस से आपके लिए ट्रांजिट करेंगे 11th हाउस में रात को 9:49 पर। विपत्त तारा का साथ भी है, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75% पॉजिटिविटी की है। संतुष्टि भी प्रदान करेगा, आत्मविश्वास भी देगा, उपहार भी प्रदान करेगा। ये समय दोनों हाथों को घी में डाल सिर कढ़ाई में रखने का है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिविटी जहां पर हाथ डालोगे वहां से निकाल पाओगे। जिस किसी को कोई अगर आपने एडवाइस दी है, वो एडवाइस का फैन हो जाएगा कि आपका कहा इतना ज़्यादा उसको अच्छा लगा है कि अगली बार से आपसे ही एडवाइस लेनी है, और इसके लिए आप तारीफ के काबिल बन जाएंगे। ऐसे ही समय पर अपनी कोई इच्छा को अगर आप प्रकट करते हैं घर परिवार के सामने, तो वो भी स्वीकार हो जाएगी। डोमिनेशन चाहते हैं, किसी के ऊपर करना है, ये कहा जाए कि अपने अधिकार के लिए इस समय में अगर आवाज़ उठाते हैं तो आपको आपका अधिकार बड़ी आसानी से मिल सकता है। वहीं व्यापार में तेजी के साथ में ही ऐसे समय में जहां पर भी जाते हैं तो अपना इंप्रेशन छोड़ने की जो बात आती है, या ये कहें कि लोगों को मनमोहित कर लेना, लोगों के ऊपर इस तरीके से बात कर करके उनको सम्मोहित कर लेना कि वो आपसे वापस दूर नहीं जा सकते, अगली बार से कभी भी जाएंगे तो आपका ही नाम पुकारें, वो इस समय में अवश्य ही आपके बातों के अंदर ट्रेट्स देखने को मिल सकते हैं कि हंसी मजाक बहुत अच्छा करता है, बातें बहुत गहराई की करता है, और यही चीज़ें लोगों का मन जो है वो मोहित करने में आपको यहाँ सफलता ज़रूर प्रदान कर देगी। अब ऐसे समय में येलो कलर का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, खास तौर पे मस्टर्ड येलो का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए शुभ साबित होगा। शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, तो 9th हाउस में चंद्रमा, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं, 60% सपोर्ट है। अब इस सपोर्ट के साथ में 9:49 पर 10th हाउस में चंद्रमा प्रवेश करेंगे। इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा, मेजॉरिटी 21 घंटे 49 मिनट हैं वो 9th हाउस के चंद्रमा में। अब ऐसे समय में व्यापारी हैं, बहुत ज़्यादा संभल करके चलिएगा कि इस समय में चाहे पुलिसकर्मी है, कोई ट्रैफिक पुलिस है, या फिर कोई ऐसा इंसान जो अपने आप को
सरकारी अधिकारी बता करके आपके पास में आता है। यहां पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि चीटिंग हो जाना, स्कैम हो जाना, इसकी परेशानी सामने आ सकती है। ऐसे ही समय में थकान और कमजोरी जो है वो एक तरफ आपको आपके काम से दूर खींचेगी, तो दूसरी ही तरफ लेड बैक एटीट्यूड जो है वो कहीं ना कहीं स्कैम का शिकार बना सकता है, क्योंकि इस समय में एक्टिवली सोच नहीं रहे हैं, चीज़ों के अंदर प्रोज और कॉन्स जो हैं वो सोच नहीं रहे। और अभी अभी के अंदर रिसेंटली हमारे राजस्थान में भी एक केस हुआ था, जहां पर हाईवे के ऊपर कुछ लोग खड़े हैं, पुलिस की यूनिफॉर्म पहन करके खड़े हैं, आते जाते इंसान को रोक लिया, पैसे ले लिए, उसके बाद में भेज दिए। बाद में जाकर के मालूम चला कि वो पुलिस है ही नहीं, वही ऐसे ही कोई लड़के हैं जो कि पुलिस की यूनिफॉर्म पहन करके लोगों को ओवर स्पीडिंग बोल करके उनका पैसा ले रहे हैं। तो इस चीज़ से इस समय में बच करके चलिएगा कि कहीं ना कहीं स्कैम का शिकार बन सकते हो। ऐसे ही समय में गृहिणी है, आप इस बात का ध्यान दीजिएगा कि मेंटली ये समय टॉर्चरस हो सकता है। संतान के साथ में मतभेद हो गया, माता जी के साथ में मतभेद हो गया, लाइफ पार्टनर है उनको कुछ कहा गया और वो उन्होंने नहीं किया, तो ये ओवरऑल संडे को जो फंडे बनाने वाली सिचुएशन है वो फंडे तो बनेगा नहीं, उल्टा आपके लिए ये गले की फांस ज़रूर बन जाएगा। और ऐसे समय में बहुत सोच समझ करके बातें करने की ज़रूरत है। आपका ही कहा गया आपके ही अगेंस्ट इस्तेमाल कर लिया जाए, यहाँ पे चांसेस ज़्यादा हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए खाकी ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 8th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं, 70% सिचुएशन सपोर्टिव है, पर इस बात का ध्यान दीजिएगा ये समय आपके लिए 70% सपोर्टिव है, पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि 70% सपोर्ट होने के बावजूद इस समय में जीवन साथी के साथ में विवाद जो हैं वो आपके बढ़ते चले जा सकते हैं। ये कहा जाए कि दोनों एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते, सेम कमरे में नहीं बैठना चाहते, ये जो छोटे बच्चों वाली आदतें हैं ये इस समय में आपके जीवन में दूरियां अवश्य ला सकती हैं। ऐसे ही समय में चीज़ों को कहने में या फिर समझने में परेशानी होना, या ये कहा जाए कि ईजिली दूसरों की बातों में आ जाना, ये और एक बड़ी परेशानी इस समय में सिद्ध हो सकती है, जिस कारण से परिवार में फूट डालना दूसरों के लिए बड़ी आसान बन सकता है। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अपने घर के मैटर में थर्ड पर्सन का इंटरफेरेंस बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, फिर वो चाहे मौसी है, बुआ है, कोई भी है। घर में जो सदस्य हैं उनके अलावा कोई बाहर से आकर के कोई भी तरीके से इंटरफेयर करता है तो उससे बच करके चलिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके घर परिवार की शांति को भंग करने का प्रयास किया जा सकता है। ऐसे ही समय में यंगस्टर्स हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि छोटी सी कोई परेशानी या फिर ये कहा जाए किसी दोस्त के साथ में अपने रिलेशनशिप के अंदर भी अगर कहीं आप घूमने निकले हैं तो वहाँ पर आपकी गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन करना, आपकी दोस्ती को, आपकी रिलेशनशिप को, वो आपके घर परिवार तक खबर पहुँच सकती है और ये परेशानी का कारण बन सकता है। और वहीं पे एक छोटा सा उपाय कीजिएगा, सुबह उठते ही सबसे पहले माता पिता के चरण स्पर्श करना और उसके पश्चात सूर्य को अर्घ देना। ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का उच्चारण करते करते तांबे के कलश से पानी जो है वो सूर्य को अर्घ दीजिएगा, तो अवश्य ही आज का दिन काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव बन सकता है। शुभ रंग जो है वो आपके लिए रहेगा पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं, सिचुएशन 100% पॉजिटिव, और ये चाहे आपकी मैरिड लाइफ हो तो वहाँ पे सैटिस्फैक्शन अवश्य प्रदान करने वाला है। कोई सरप्राइज देना चाहते थे, रोमांस और रोमांच बढ़ाना चाहते थे, तो ये समय आपके लिए फेवरेबल ज़रूर है। ऐसे ही समय में जो व्यापारी है, नौकरी पेशा इंसान है, किसी को पैसे देकर के परेशान हुआ है, पैसा आ नहीं रहा है, पर प्रयास करता हूँ, जाकर के फ़ोन पे बात करता हूँ, कोई मुझे यहाँ पर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। अब इस समय में फ़ोन छोड़ दीजिए, प्रयास छोड़ दीजिए, घर पर पहुँच जाइए, जब तक पैसा नहीं मिल रहा, मैं यहाँ से नहीं हिल रहा। थोड़ा सा उनको यहाँ पर जो हम कहते हैं कि बदतमीज़ी हो या तो फिर सामने वाले पे प्रेशर बनाना हो, वो करके आप देखिएगा, आपको आपका पैसा इस समय में बड़ी आसानी से मिल सकता है। और इसी समय के अंदर जो प्रेम पूर्वक बात मानने वाली थी वो छोड़ करके आप इस समय में थोड़ा एग्रेशन लगते हुए आगे ज़रूर बढ़ने वाले हैं। यहीं पे जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, यही कहें गवर्नमेंट के साथ में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं, आपके लिए भी ये समय शानदार उन्नति का है। इस समय में कहीं ना कहीं नए प्रोजेक्ट्स को लेकर के आपको अंदेशा या फिर ये कहा जाए टिप मिल सकती है डिपार्टमेंट के अंदर से। वहीं सुखद यात्राएं करने का मौका मिलेगा, नए नए सोर्सेज एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा पैसे कमाने के लिए, और वाहन का सुख सर्वश्रेष्ठ इस समय में नजर आने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3।
फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव, और इस 100% पॉजिटिविटी के साथ में अच्छी यात्राएं करने का मौका मिलेगा, कमाई शानदार तेजी से होगी। तो वहीं पे यंगस्टर्स हैं तो ऑपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करना इस समय में आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो सकता है, क्योंकि ऐसे समय में जो बातों के अंदर लहजा है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। जिस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, जिस तरीके से अपना ऑरा बनाया हुआ जो सीक्रेट है आपके लिए, तो उन चीज़ों को लेकर के लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट बड़ी आसानी से हो सकते हैं। और इसी के कारण अपने काम निकलवाना, यही कहा जाए कि सामने वाले इंसान के अंदर खूबी क्या है उसको पहचान करके अपना कोई काम निकलवाना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर आपके लिए सबसे ज़्यादा आसान हो सकता है। वहीं व्यापारी वर्ग हैं तो आपको भी यही कहूँगा कि इस समय में वाक चातुर्यता जिसे हम कहते हैं कि स्पीकिंग जो है, आपकी स्पीच जो है वो इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है कि सामने वाला मनमोहित हो जाए, यही कहें कि आपके वश में हो जाए, आपका कहा टाल ना सके। यही चीज़ इस समय में आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध होने वाली है। यहाँ पर शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मीन राशि की, तो आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 67% सपोर्टिव है, और यही 100% पॉजिटिव बनने वाला है रात को 9:49 के पश्चात। पर जो पॉजिटिविटी है वो तो कल फेस करने को मिलेगी, पर मेजॉरिटी जो आज के दिन नेगेटिविटी खास तौर पे देखने को मिल रही है, उसमें ये बात का ध्यान रखिएगा कि ऐसे समय में कोई भी गाड़ी चला करके लॉन्ग ड्राइव पे निकल रहे हैं, खास तौर पे फैमिली साथ में है, तो बहुत बहुत ज़्यादा सतर्क होकर के गाड़ी चलाइएगा, वरना आपकी गलती के कारण घर परिवार वालों को चोट लगना इस समय में देखना मिल सकता है। वहीं पे बिना बात के खर्चे करना, अपने आप के एटीट्यूड में आके खर्चे करना, ईगो सेटिस्फाई करने के लिए खर्च करना, ये इस समय में बहुत बड़ी परेशानी आपके लिए लेकर के आ सकता है, क्योंकि कार्ड स्वाइप करना आसान है, उसका पेमेंट जब लास्ट में करना होता है मंथ एंड में, तो वो बहुत परेशान करता है, और यही चीज़ जो है ये इस समय में परेशानी का कारण बन सकती है। ऐसे समय में चिंताग्रस्त ज़्यादा रहेंगे, खास तौर पे बच्चों के कैरियर को लेकर के, उनकी पढ़ाई को लेकर के, उनकी आगे की ज़िंदगी को लेकर के। ये जो प्रेशर है, ये टेंशन है, स्ट्रेस है, ये इस समय में बहुत बहुत ज़्यादा आपकी हेल्थ के साथ में यहाँ पे खिलवाड़ कर सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, स्ट्रेस फ्री होकर के काम किया जा सकता है, सोचा जा सकता है तो बेहतर है। ज़्यादा स्ट्रेस लेकर के सिर्फ और सिर्फ खुद की हेल्थ इस समय में ख़राब कर देंगे। फ्रस्ट्रेट होकर के जिसके बारे में चिंता कर रहे हैं उसी से जा कर के झगड़ा कर बैठेंगे, और ये कहीं से भी बुद्धिमत्ता का काम नहीं है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। शुभ रंग यहाँ पे रहेगा आपके लिए दूधिया सफ़ेद कलर, जिसे हम क्रीम कलर कहेंगे, और शुभ अंक रहेगा नंबर 5। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात कर रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि लक्ष्मी प्राप्ति में विलक्षण चौतीसा यंत्र अंगूठी। यंत्र पहिर चौतीसा, धन सुख भाग अनीसा। मतलब क्या है? जो अपनी उंगली में चौतीसा यंत्र की अंगूठी बनवाकर धारण कर ले, वो आश्चर्यजनक रूप से लक्ष्मी प्राप्त करने लगता है। जिस प्रकार की भी भोग वो अपने जीवन में चाहता है, वो भोग, सुख, ऐश्वर्य उसे अनायास ही प्राप्त होने लगते हैं। और इन अंगूठी की विशेषता है कि उसके धारण करने से आर्थिक दृष्टि से निरंतर उन्नति बनती है। चारों तरफ का वातावरण कुछ ऐसा बन जाता है कि उसके आर्थिक स्तोत्र चारों तरफ से खुल जाते हैं। अच्छे व्यक्तियों से परिचय और संपर्क बनना शुरू करता है। उनके माध्यम से जीवन में भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति होने लगती है। गुरु गोरखनाथ के अनुसार भी ज्योतिषा यंत्र और बीसा यंत्र का एक सा ही प्रभाव है। दोनों ही कलयुग में अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है, और इसे बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में पहनना सबसे शुभ माना जाता है। अगर कहीं पर रुपया फंसा हुआ हो, निकल ना रहा हो, बहुत प्रयास किया जाता है पर सामने वाला अपनी धमकियां चला रहा हो, तो इसके पहनने से आपका कार्य संपन्न हो सकता है। इस अंगूठी की यह विशेषता है कि यदि व्यक्ति पर कर्जा हो तो वह शीघ्र ही उतर जाता है। व्यापार नहीं चल रहा हो तो उसके पहनने से व्यापार बढ़ने लगता है। नया व्यापार शुरू होने लगता है। रुके हुए व्यापार में तेजी आने लगती हैं। व्यापार में आय अधिक होने लगती हैं और बरकत होने लगती हैं। और इस प्रकार से देखा जाए तो घर में धन की वर्षा होने लगेगी। वास्तव में अगर सही कहे तो अंगूठी कलयुग में कल्प वृक्ष के समान कही जाती है। अगर आप भी निम्न परेशानियों से परेशान हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा समय संघर्ष करने से बेहतर है, परेशान होने से बेहतर है, अपना समय ज़ाया करने से बेहतर है कि एक बार इन नंबर्स पर संपर्क करके अपने लिए उपाय अवश्य खोजें। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और करता रहूंगा
मेरी आखिरी सांस तक यही हमेशा प्रार्थना रहेगी कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में ऐसे ही बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।